अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कुर्बानी का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? हम मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं? और हज के दौरान शैतान को पत्थर क्यों मारते हैं? हज के दौरान शैतान को पत्थर मरते हैं। ये सिलसिला इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर दम अल्लाह की इबादत में रहते हैं। हरदम अल्लाह की राह पर चलते अल्लाह ने उनकी आजमाइश के लिए एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख्वाब में अल्लाह आए और कहने लगे, इब्राहीम तुम मेरी राह में तुम्हारी अजीब चीज को कुर्बान करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंख खुली और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। लेकिन दूसरी रात फिर ख्वाब आया, इब्राहीम तुम अपनी अजीब चीज को कुर्बान करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने 200 ऊंट की कुर्बानी दी। लेकिन तीसरे दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फिर ख्वाब आया। अल्लाह ने कहा तुम मेरे लिए अपने अजीम चीज की कुर्बानी दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा मेरी अजीम चीज तो मेरा बेटा ही है, और तो कुछ नहीं, शायद अल्लाह इसकी ही कुर्बानी देने के लिए कह रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचते सोचते बीवी हाजरा के पास चले गए और कहने लगे हम दावत में जाना है, इस्माइल को अच्छी तरह तैयार करो नहलाकर। बीवी हाजरा ने जैसे शौहर का हुक्म सुना, अपने बेटे को नहलाकर अच्छी तरह से तैयार कर दिया और खुद भी तैयार हो गई और मक्का की ओर चल पड़े। जब वो मक्का की तरफ सफर कर रहे थे, इस दौरान शैतान बीवी हाजरा के पास आता है और बीवी हाजरा से कहता है, बीवी हाजरा तेरा शौहर तेरे बेटे को कुर्बान कर रहा है, अल्लाह का हुक्म हुआ है। ये सुनते ही हाजरा ने कहा मेरा शौहर जो भी करता है सही करता है। अल्लाह की राह में अगर मेरा एक बेटा कुर्बान करता है, अगर मेरे और भी बेटे होते तो यूं इन बेटों को भी कुर्बान कर देती। ये सुनते ही शैतान इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भटकाने के लिए उनके पास जाता है और कहता है इब्राहीम के क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास तो एक ही बेटा है। बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन होगा, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? ये कहकर शैतान इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकता है। इब्राहीम अल्लाह सलाम थोड़ी देर चुप होते हैं और उसके ऊपर पत्थर लेकर मरते हैं। शैतान भाग जाता है। जब से ही हज को जाने पर शैतान को पत्थर मारते हैं। ये सिलसिला आज भी चलता है। जब शैतान भाग जाता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कहते हैं, बेटा मैं यहाँ तुम्हें कुर्बान करने के लिए लाया हूँ, अल्लाह की राह में मुझे माफ करना। ये बात सुनते ही इस्माइल कहते हैं, बाबा आप मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करें, लेकिन आपको मेरे गले पर छुरी चलाना हाथ ना होगा, इसलिए आप अपनी आंखों पर पट्टी बंध ले, और मुझे भी तकलीफ हुई तो मैं भाग जाऊंगा, मेरे पैर हाथ रस्सी से बांध लेना। ये सुनते ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को गले लगाते हैं और पानी देते हैं। बच्चा पानी पी लेते हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल के हाथ पैर बंध देते हैं और अपने आंखों पर एक पट्टी बंध लेते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं। इब्राहीम के गले पर जैसे ही छुरी रखते हैं, अचानक से इस्माइल के जगह दो एक दुम्बा आता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी चलते हैं और खून बहने लगता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी आंखों की पट्टी हटाते हैं तो क्या देखते हैं, इस्माइल उनके बाजू खड़ा है और जिस पर उन्होंने छुरी चली वह एक दुम्बा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा या तो मेरे अल्लाह का करिश्मा है। अचानक से गायब से आवाज आती है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मैंने आपको आजमाइश में डाला था, तुम उन आजमाइश में कामयाब हुए हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अपने घर आते हैं। जब से ही यह सिलसिला शुरू हुआ है, आज भी हम मुसलमान दुबे की कुर्बानी करते हैं। हम मुसलमानों में ये सुन्नत है, जब भी हम हज को जाते हैं कुर्बानी करते हैं। हज के दौरान आज भी शैतान को कंकर मारते हैं। हम मुसलमान कुर्बानी इसलिए करते हैं, कुर्बानी अल्लाह को बहुत प्यारी है। हम अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हैं। कुर्बानी हम मुसलमान पर सुन्नत है। जो लोग कुर्बानी नहीं देते उन्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास आपकी आमदनी से ज्यादा पैसा है तो कुर्बानी दे सकते हैं, नहीं तो आपको मुश्किलों में डालकर अल्लाह कभी कुर्बानी नहीं मांगते। इसलिए आप नाराज मत होना, एक ना एक दिन अल्लाह आपको भी नवाजें। आप भी कुर्बानी जरूर देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह
अल्लाह पर यकीन रखो, अल्लाह आपको मौका ज़रूर देंगे। अल्लाह हम सबको कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। कमेंट में आमीन जरूर लिखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलेंगे। शब्बा खैर।